ठीक है। आज परसेंटेज चैप्टर को, परसेंटेज का मतलब है प्रतिशत, और टाइप बाय टाइप देखेंगे। मुश्किल से 12 या 13 टाइप में हो जाएगा फिनिश्ड। हर एक वीडियो एक टाइप का होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बनाना है। और विश्वास दिलाते हैं पूरा टाइप पढ़ लीजिएगा ना, अब क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएगा। और यह वीडियो उसके लिए जो आज तक कभी परसेंटेज कहीं पढ़ा नहीं हुआ है, चाहे नया नया कंपटीशन लाइन में एग्ज़ाम की तैयारी करने आया है, उसके लिए बहुत बेनिफिट होगा। समझा हुआ रहेगा बात। चलिए स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रतिशत, प्रति प्लस शत, प्रति मतलब बाई, शत मतलब 100, मतलब 7% में 7/100, 2% में 2/100। क्लियर। अब देखिए कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आपको सॉल्व करते समय ध्यान रखना होगा। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया है तो 4 कलम का दाम कितना होगा। इसको हम बचपन में ऐसे बनाते थे, कंसेप्ट नंबर 1 है। ठीक, बचपन में कैसे बनाते थे देखिए, जैसे लिख दिए एक कलम का दाम है 5 रुपया तो 4 कलम का दाम, तो 4 कलम का दाम कितना हो जाएगा, 5 गुने 4 मतलब 20 रुपया। ये बचपन में ऐसे पढ़ते थे। इसी को अब कोई ट्रिक बोलता है, लेकिन बात समझने की कंसेप्ट हुआ ही, ट्रिक नहीं है कोई। जैसे एक कलम का दाम 5 रुपया है तो लिख दीजिए एक कलम का दाम 5 रुपया, मतलब 1 बराबर 5। तो 4 कलम का दाम पूछ रहा है ना, तो गुने 4, मतलब जो दिया हुआ है उसको बराबर में लिखना है और जो पूछेगा उससे गुना करना है, तो आ जाएगा 20। ठीक है, इसी कंसेप्ट को हम ऐसे लिखे हैं। जैसे 5 कलम का दाम 50 रुपया है तो 5 कलम का दाम 50 रुपया। कितना पूछ रहा है, 4 कलम का दाम कितना हो जाए, 4 से गुना कर दीजिए, 40 रुपया। मतलब इस कंसेप्ट को आप समझकर लगभग 70% क्वेश्चन इसी कंसेप्ट से बनेगा, बशर्ते आपको डाटा चुनने आना चाहिए। जो दिया हुआ है उसको बराबर में लिखना है, जो पूछेगा उससे गुना, मतलब नोट दिए को बराबर आप पूछेगा जिससे गुना। क्या पूछा, 4 कलम का दाम 4 से गुना। ठीक, ये कंसेप्ट हो गया। इसको बोलते हैं एकीक नियम, यूनिटरी मेथड। इसी को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, कोई ट्रिक बोलते हैं। ट्रिक आपका नहीं है, कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 2, परसेंटेज पढ़ने से पहले देखिए, ए बी से 10% कम है। इसका क्या मतलब हुआ, ए मान लीजिए और ये बी है। ए है ना, बी से 10% कम है। अगर बी 100 है तो 10% कम मतलब 90 ही होगा। ठीक, क्लियर। जैसे देखिए बी को आप कितना मान लिए 100, तो 100 का आप 10% निकालिए। ठीक, 10 बाई कितना गया 10, मतलब 100 का 10% 10 होगा, मतलब 10 कम मतलब 90। ठीक है, जैसे ए बी से 10% अधिक है। अगर मान लीजिए कोई ए है और ये बी है, बी से ना, अब बी को 100 मानते हैं ना, 10% अधिक मतलब 10 ज़्यादा 110। इसका मतलब आपको समझना होगा। ठीक है, क्लियर। ए बी से 10% अधिक है, मतलब बी से ना, तो बी को मानिए 100 तो ए हो जाएगा 110। 10% कम है मतलब बी होगा 100 तो 10% कम 90। क्लियर। ये कंसेप्ट नंबर 2 था। अब कंसेप्ट नंबर 3। कंसेप्ट नंबर 3 है, जैसे 80 का 10% कितना होगा, तो 80 का 10% इन्हें पूछ रहा है, तो निकालिए 80 और 10% का मतलब है 10/100। एक शून्य से एक शून्य, एक शून्य से एक शून्य, मतलब कितना, 80 का 10% 8। सॉल्व करते समय
ऐसे बनाएंगे, 80 का 10%, परसेंट का मतलब 100, एगो शून्य से एगो शून्य कट गया, 8 एकम 8, तो 80 का 10% कितना आएगा 8। 60 का 12%, 60 का 12%, सोचिए 60 गुने 12/100, शून्य से शून्य गया, 12 छक 72/10 7.2, ठीक है। 100 का 15%, 100 का 15%, तो सोचो परसेंट का मतलब नीचे में 100, 100 से 100 कट गया 15, 100 15/100, 100 से 100 कैंसिल। ये कंसेप्ट नंबर 2 है, क्लियर। अब देखिए समझे थोड़ा, 100 का 15% कम, फिर 100 का 15% कितना होगा, 100 का 15% सोचिए सीधे 15 होगा, 100 का 15% कितना होगा 15, और 100 का 15% कम मतलब कितना, 100 में 15 कम गया तो होगा 85, 100 का 15% कम कितना होगा 85, मतलब किसी वस्तु का दाम 100 रुपया होगा मान लीजिए, उसमें 15% कम कर दिया मतलब वो 85 रुपया में देगा। 100 का 15% मतलब 15, कम का मतलब घटाने के बाद बोलिए, तो 100 का 15% कम कितना होगा 85 होगा। 3 कंसेप्ट को पढ़ लीजिए अच्छे से। अब इसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़िए, डाटा को अलग अलग कीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। 20% था, पढ़िएगा बचपन में, परसेंट को भीड़ में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं, परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100, तो 20 बचे 100, 1/5। 25%, इसे क्या मतलब हुआ 25, परसेंट का मतलब है नीचे में 100, 25 चुका 100, 1/4, ठीक है। तो परसेंटेज को भीड़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किए हैं समझने के लिए, लेकिन परसेंट का मतलब ही होता है नीचे में 100 हो जाएगा, इसलिए कोई कोई बोलता है 100 से भाग देते हैं, ठीक। अगर यही रहे 1/5 को परसेंट में बदलिए, 1/5 को परसेंट में, तो देखिए 1/5 परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुना नहीं करते हैं, 100% से गुना करते हैं, ठीक। तो 5 से 20 मरतबे में 20% हो जाएगा, ठीक है। अब 100% इसलिए लिखे हैं, थोड़ा समझें, 1/5 1/5, 100% ऊपर भी 100 से गुना किए, नीचे भी 100 से गुना किए, अपने मन से, ऊपर भी 100 से, नीचे भी 100 से ना। 1/5 इस 100 का 100 लिख दीजिए। अब जानते हैं जब नीचे में परसेंट हो 100 हो तो उसको प्रतिशत बोलते हैं, इसलिए आप पढ़िएगा, जब भिन्न को परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से गुना करते हैं, 100% से गुना करते हैं, ठीक है। जब भी परसेंटेज पूछेगा आप 100% से गुना कर दीजिएगा। एक नियम हुआ, परसेंटेज को भिन्न में बदलिए और भिन्न को परसेंटेज में बदलिए, कोई दिक्कत इसमें, इस सब आप बचपन में पढ़ लिए हुए हैं। अब टाइप स्टार्ट करते हैं, संख्या पर आधारित प्रश्न। आपके सामने परसेंटेज का टाइप 1 है, संख्या पर आधारित प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्न को पहले सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले डाटा पढ़ लीजिए और लिख दीजिए, अपने आप बन जाएगा। डाटा पढ़ के लिखने आना चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, मान लीजिए एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ठीक है। एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, 2 संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तीसरी संख्या से ना, तीसरी को मान लीजिए 100, 2 संख्याएं ये दोनों किसी तीसरी से, तीसरी को मान लीजिए 100, कितना कम है 25%, 100 का 25% कम कितना होगा 75, 100 में 25 कम गया। 20% कम, 100 का 20% कम मतलब 20 कमेगा मतलब 80, ठीक है।
अब पढ़िए पहला क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है ना 75, किसका, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या का। जो संख्या से पूछे ना उसको नीचे रखिए। दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तब प्रतिशत से गुना। ठीक है, क्लियर। अब इसको काट के लिख दीजिए। ठीक है, 5 से 16, 5 से 20, 4 चौका 16, 4 पच्चे 20, गलती हो गई काटे, आएगा 375/4, 4 9 36, 93.75%। क्लियर। यही अगर पूछता दूसरी संख्या पहली संख्या का, दूसरी संख्या 80 किसका, तो पहली संख्या का बगल में कहती है पहली संख्या, तो पहली संख्या नीचे चला जाएगा, जिससे तुलना हो उसको नीचे में रखिए। पहली संख्या 75 कितना परसेंट है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 से 75, 25 चौका 100, 8 चौका 32/3, काट छाट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा। देखना है दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी को मान ली है 100, तो 25% कम है, मैं 100 का 25%, 25 कम मतलब 75 होगा। 20% कम, मैं 100 में 20 कम 80। क्लियर, सॉल्व हो गया। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन है आपके सामने। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, दो संख्या एक तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को मान लीजिए 100, क्रमशः 20% अधिक है। 100 का 20% 20 होगा, 20 ज़्यादा मतलब 120। ठीक, 100 से 20% अधिक है मतलब 120। कितना अधिक है, 50% अधिक है, तो 100 का 50% 50, 150 हो जाएगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आया, तो थोड़ा समझे। 100 का 20% मतलब 100 कितना गया 20, मतलब 20% ज़्यादा है मतलब 20 ज़्यादा है। अगर ये 100 है तो ये 120 होगा। 50% ज़्यादा है मतलब 50 ज़्यादा है। अगर 100 है तो ये 50 ज़्यादा है मतलब 150। क्लियर। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आप यहाँ से भी देख कर बना सकते हैं, लेकिन अभी आप समझिए सीख रहे हैं, बाई प्रोसेस बनाइए, टाइम दे के बनाइए, बाद में शॉर्ट हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जब फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए, बाद में अपने आप सब सही हो जाएगा। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा बाद में। पहली संख्या तीसरी संख्या का, पहली संख्या कौन है 120, तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत। ठीक है, 100 से 100 गया मतलब 120%। आप यहाँ से भी देख के लगा सकते हो, इसका 120%। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेम इसी प्रकार के एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा उसको। सोचिए ये जो क्वेश्चन था ना, दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, दो संख्या एक तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है। यहाँ पर कम और अधिक का चर्चा नहीं है, कम और अधिक की चर्चा नहीं है, ध्यान से बनाइएगा। ठीक, इसमें अधिक था या कम था, तो दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आप ई वाला लाइन नहीं पढ़े तब ध्यान दीजिएगा, अधिक है या सीधा है। तो दो संख्या एक तीसरी संख्या की, तो मान लीजिए पहला संख्या दूसरा संख्या तीसरा संख्या। ठीक है, दो संख्या
तीसरी संख्या की तो तीसरी को मानिए 100, क्रमशः 20% है, मतलब एगो है ना 20% है। सोचिए 100 का 20% कितना होगा, सिंपल, ये परसेंट का मतलब 100 नीचे आएगा, 100 से 100 कट गया, 100 का 20% 20 होगा। और 50% है, 100 का 50% कितना, 50, ठीक। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है, तो पहली संख्या कौन हो गया 20, दूसरी कितना कौन हो जाएगा 50, कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत से गुना 100%। जब परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं, जब परसेंटेज में बदलना हो तो 100% से गुना करते हैं, ठीक है। 50 दूना 100, 20 दूना 40% है, ठीक। ये हो गया आपका आंसर। सॉल्व करने आया क्या, आपको समझ में आया कुछ? अब ध्यान दीजिए, एक और प्रश्न आपके सामने है। किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्र का वेतन क्रमशः 28% और 70% है। अब यहाँ पर संख्या न देके पुत्र दे दिया है, तो पहला पुत्र, दूसरा पुत्र और तीसरा पुत्र, सॉरी, किसी व्यक्ति के वेतन से, एक व्यक्ति है उसके दोनों पुत्र, उसको दो पुत्र हैं, एक 28% और एक 70%। तो मान लीजिए व्यक्ति के पास 100 रुपया है, जब व्यक्ति का वेतन कितना है 100 रुपया है, और दोनों पुत्र का वेतन एक 28% है और 70% है। 100 का 28% सिंपल 28, 70% में सिंपल 70। अब देखिए, तो पहले पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। ये बोल रहा है जो पहला पुत्र का वेतन है ना कितना कम है, जो पहला पुत्र का वेतन है कितना कम है दूसरा से। देखिए कितना कम है, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से 2 गया 42 कम है, ठीक। कितना कम है 42 कम है। लेकिन पूछ रहा है प्रतिशत में बतलाइए, तो दूसरे पुत्र से ना, तो दूसरा पुत्र लिख दीजिए 70 गुने 60, 100%। ध्यान से, कितना कम है 42। पहले पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र से पूछ रहा है, तो दूसरा पुत्र है कितना 70 है ना, तो 0 से 0, 7 छक 42, 60% कम है। और जो पहला के पास है ना 60% कम है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं? फिर से एक बार समझाते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन, तो पहला दूसरा तीसरा, मान लीजिए व्यक्ति है 100, उसके दोनों पुत्र का वेतन 28% और 70% है। में एगो का 28% है, एगो का 70% है। तो पहले पुत्र का वेतन दूसरे पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत होगा। यहाँ पर देखिए कम है, क्या पूछ रहा है कम, कितना कम है, तो 42 कम है। किसे पूछ रहा है, दूसरे पुत्र से ना, दूसरे पुत्र के, तो दूसरा पुत्र नीचे, जिससे तुलना होगा उसको आप नीचे में रखिएगा, ठीक है। जिससे तुलना होगा उसको आप नीचे में रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बन जाएगा इस टाइप का सवाल। तो इस टाइप का सवाल आप कोई भी बुक आप ले सकते हैं, सागिर अहमद ले लीजिए, कोई भी बुक हो, आर्य सवाल का बुक ले लीजिए, आप उससे बना कर प्रैक्टिस कर लीजिए। संख्या पर आधारित प्रश्न आपका फिनिश हुआ। डिस्क्रिप्शन में आपको बुक में से होमवर्क लिखा हुआ मिल जाएगा, आप बना सकते हैं, ठीक है। टाइप 1 फिनिश्ड। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। एक और बात, पहली संख्या तीसरी संख्या का था। पहली संख्या कौन है 120, किसका, तीसरी का, तो तीसरी हो गया 100। कितना प्रतिशत है 100 से गुना, ठीक है। हो जाएगा इतना क्लियर, ठीक है।